अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज एक नई चीज़ मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये कोई इतनी बड़ी नहीं है, कोई इतना मुश्किल 2-3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी। ये है रिटन कंपोजिशन में बहुत ज़रूरी चीज़ जो कहलाती है राइटिंग स्टोरी या स्टोरी राइटिंग। देखें इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। एग्ज़ाम में ये मोस्टली ये चीज़ आ जाती है, स्टोरी राइटिंग में आ जाती है। इसके हिंट्स आपको बताऊंगा। लोग तो बताऊं क्या एक चीज़ याद कर लेते हैं आजकल कि यार ये थर्स्टी क्रो, वुल्फ एंड द फॉक्स, तो वुल्फ एंड द ग्रेप्स, फॉक्स एंड द क्रो, मतलब लाइक जो भी नाम है मुझे सही इंपॉर्टेंट याद नहीं है। तो वो जो है वो गो ऑन कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। उसको याद करने के बाद जो है वो उसको फिर लिख लेते हैं। मतलब कहने का मकसद है कोई ऐसी स्टोरी आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपको याद ना हो, या इंसान है भूल जाता है कोई चीज़, तो वो किस तरह उसको याद रखना है, किस तरह स्टोरी राइटिंग क्या चीज़ है, ये जब तक आपको मालूम नहीं होगा तो इतना नहीं ज़रूरी कि आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। मतलब एक घिसी घिसाई चीज़ है जी, थर्स्टी क्रो जी लिख दिया। तो जब अगर आपने ये इंशाल्लाह ये 2-3 वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह जो आपको मैं आने वाली वीडियो है मेरी अबाउट स्टोरी राइटिंग, आप इस काबिल हो जाएंगे, आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हाउ टू राइट ए स्टोरी, हाउ टू मेक अ प्लॉट, क्या इसके पॉइंट्स है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। खैर फिलहाल आज छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है वो क्या है, उसमें बड़ी काम की चीज़ है, ज़रा गौर तलब चीज़ है ये। देखें एक गो में पहले मैं इसको पढ़ता हूँ जी। टू टेल इवन अ सिंपल स्टोरी वेल रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिसेस एंड An uneducated person generally tell a tale badly. He does not mentally look ahead as he tells it and plans it out. So he repeat himself, omit important items which he drag in afterward. Out of place, dwells omit out and dwells too long on minor details and fails to emphasize the leading points. To write a good story, you must have the whole plot clear in your mind and the main points arranged in their proper order. अब यहाँ पर देखें प्रॉपर ऑर्डर आ गया ना। इससे पहले मेरी कौन सी वीडियो खत्म हुई है, यही वीडियो खत्म हुई ना, वर्ड ऑफ ऑर्डर। सिर्फ इसको मैं अंडरलाइन करूँ, इसमें अंडरलाइन करने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको मैं इसलिए अंडरलाइन करूंगा ताकि आपको ये पता लगे कि मतलब मैं जो चला रहा हूँ वे से चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये देखें ऑर्डर आ गया, इसमें ऑर्डर वर्ड जो आप जान चुके हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। अब देखें वो क्या कह रहा है कि टू टेल इवन अ सिंपल स्टोरी वेल रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिस। देखिए विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। आप एक छोटे बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, किसी को भी आप इसका कोई कहानी सुना रहे हैं तो वो भी वेल अरेंज होती है, और वो पूछ लेता है बच्चा, आप एक ऐसे सुना रहे हैं कोई, ठीक है ना जी। तो आपने उसको कहीं पर पढ़ी है, फॉर एग्जांपल कहीं पर पढ़ी थी आपने, आपको याद आ गया, अब बच्चे ने बोला जी मुझे कहानी सुना है, आप कहानी सुना रहे हैं, ठीक है ना जी। तो वो आपने पढ़ी हुई है, पॉइंट आपके जहन में है, आप लाते जा रहे हैं। और अगर आप मिस अरेंज करेंगे, उसको अरेंजमेंट ऑर्डर में नहीं होगी, तो इवन छोटा बच्चा आपसे बोलेगा कि चाचू अभी तो आप ये कर रहे थे, फिर ये कैसे हो गया, फिर वो कहाँ से आ गया, फिर ये हो गया। मतलब वो बच्चों वाले सवाल भी आप अगर नोट डाउन करो, बच्चों वाले सवाल भी उसके बड़ों वाले सवाल होते हैं जो एक छोटा बच्चा पूछ रहा होता है। तो उन सवालों को आप ग्रामेटिकली देखें तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। खैर यहाँ पर कि सम प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी, देखिए आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उतना ज़्यादा मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ जी गाड़ी ऐसे चलती है और ऐसे ये वाला गियर ऐसे लगता है, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक कि आप बैठ के खुद नहीं ड्राइव करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस हर चीज़ में मांग चाहिए, ये इस प्रैक्टिस की बात हो रही है। एन अनएजुकेटेड पर्सन जनरली टेल अ टेल बैडली। एक ऐसा पर्सन जो अनएजुकेटेड, थोड़ा सा एक ऑकवर्ड लगता है, एक बेचारा ऐसा शख्स जो जिसकी क्वालिफिकेशन कम है या नहीं है, ये असल में थोड़ा सा बैड वर्ड है, अभी मैं लिखा हुआ था मैंने लिख दिया कि एक ऐसा पर्सन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो टेल अ टेल बैडली। वो बैडली वो बेशक अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ टेल का, वो बताता है, सुनाता है स्टोरी बैडली। किस तरह बैडली?
he does not mentally look ahead as he tells it and plan it out. वो he does not mentally look ahead, वो आगे नहीं देखता, वो आगे नहीं देखता कि क्या चीज जो है वो मैंने सही की है और क्या क्या मैं आगे क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। वो बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता आपको बताने के लिए, ठीक है ना जी। He does not mentally look ahead as he tells it and plan it out. वो जो बता रहा है उसके लिए वो तैयार नहीं है, उस चीज के लिए ही वो प्रिपेयर नहीं है, मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं है वो उसके लिए। तो लाजिम बात है फिर गलतियां तो होंगी, ठीक है। सो ही रिपीट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को रिपीट करता है, वो अपने आप को जो है रिपीट कर रहा होता है, वो चीजें जो उसने बताई हैं, वो चीजें जो वो दोबारा से वो चीजें रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आपको पता ही नहीं आपने क्या बोला है, तो आगे फिर क्या होगा, ठीक है ना। और यही चीज राइटिंग में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो चीज आपकी प्रैक्टिस में वो राइटिंग में तो आएगी ना, जब आप मुंह से एक चीज क्या है बोल रहे हो उसके आदि हो जो लिखोगे भी वही चीज ना। सो ही रिपीट हिमसेल्फ। और उसके अलावा देखेंगे, ये तो एक पॉइंट था, ओमिट इंपॉर्टेंट आइटम्स, वो इंपॉर्टेंट आइटम को ही ओमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चों की स्टोरी है, एक थी मैजिक पेंसिल। अब उसने, अभी पूरी स्टोरी तो आपको नहीं सुनाऊंगा मैं इधर, लेकिन एक स्टोरी है मैजिक पेंसिल कि वो राइटर जो है जो उस मैजिक पेंसिल काम करता है वो हो जाता है लाइक दिस, इस तरह की कोई थी। तो अब उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मैजिक पेंसिल। अब आप उस मैजिक पेंसिल को ही बीच से निकाल दोगे तो फिर पीछे क्या बच गया? वो सारा कमाल तो मैजिक पेंसिल का था जिससे करके उसने जो भी कुछ किया था। तो वो जब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपने निकाल दिया किसी और चक्कर में, आप किसी जहन कहीं और था या आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है ना जी। विच ही ड्रैग इट आफ्टरवर्ड आउट ऑफ अ प्लेस। अब उसको याद आया यार कि ये तो मैं मैजिक पेंसिल वाला की स्टोरी कर रहा था, वो पिछले मेरे मैजिक पेंसिल मतलब बयान ही नहीं की। फिर वो उसको ड्रैग इट आउट करेगा, उसको खींच के लाएगा, घसीट के लाएगा कहीं पर, लेकिन आउट ऑफ प्लेस होगा, आउट ऑफ प्लेस होगा। उसकी मतलब बना ही नहीं ना, जगह ही नहीं बनी ना उसकी। देखो ना, उसकी जगह नहीं बनी, वो उसको लेके आ गया। अब मतलब गलतियां स्टार्ट हो गई। गलती तो पहले से हो रही थी जो आप नहीं बनते, अब जब वो उसको खींच के ड्रैग इट आउट ले आए, अब गलती मजीद स्टार्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, एंड dwells टू लॉन्ग ऑन माइनर डिटेल। अब वो तो ले आया ना, उसको पता लग गया कि मैं एक चीज मुझसे रह गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैंने छोड़ दी थी, अब मुझे लानी है। जब वो उसको लाएगा ना तो फिर क्या होगा? जब वो उसको लाएगा तो टू लॉन्ग ऑन इंपॉर्टेंट माइनर डिटेल, वो उसको माइनर डिटेल को टू लॉन्ग करेगा सिर्फ उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लाने के लिए। सिर्फ उस मैजिक पेंसिल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको लाने के लिए वो माइनर पॉइंट को हाईलाइट करेगा, बहुत ज्यादा हाईलाइट करेगा, जिससे एक सुनने वाला भी तंग हो जाएगा और पढ़ने वाला भी तंग हो जाएगा। अच्छा, माइनर डिटेल एंड फेल टू एम्फेसिस द लीडिंग पॉइंट। जो लीडिंग पॉइंट्स है ना, देखो पॉइंट्स होते हैं ना, जब कोई ऐसे कोई प्रेसी तो नहीं ऐसे, और जब कोई स्टोरी लिखते हैं तो पॉइंट्स लिखते हैं आप, उस पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखा जाता है, तो वो पॉइंट ही गए, वो मेन पॉइंट ही चले गए। क्यों? वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो उस लेस इंपॉर्टेंट ऊपर आ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे चले गए, तो समझ ले बस काम हो गया खराब। अच्छा, एम्फेसिस करने के लिए लीडिंग पॉइंट को उसने माइनर कर दिया। टू राइट अ गुड स्टोरी राइट करने के लिए, अच्छी कहानी लिखने के लिए, यू मस्ट हैव द होल प्लॉट क्लियर इन योर माइंड। आपके जहन में एक प्लॉट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल ले लेते हैं, मैंने जाना है एक मार्केट, कोई मार्केट है, मैंने वहां जाना है, ठीक है ना जी। मैं मेंटली तैयार नहीं होऊंगा ना उस मार्केट के लिए, तो मैं लाजिम बात है अपनी बाइक पे जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, जिस चीज में भी जा रहा हूँ, मैं कहीं और निकल जाऊंगा। फिर जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना, फिर मुझे अंदाजा होगा यार मैं तो गलत हो गया, ठीक है। फिर मैं वापस रिवर्स लगाऊंगा और पेट्रोल भी कंज्यूम हो गया, टाइम भी चला गया। ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दी थी, असल में ये एग्जांपल अभी बन रही है, दिस इज व्हाई मैंने दोबारा दी एग्जांपल। तो इससे क्या हुआ, मेरा माली नुकसान भी हुआ, मेरा टाइम भी गया और मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, ठीक है ना जी। उस टाइम में पता नहीं क्या क्या कर लेता। तो वही बात है, जब आप मेंटली तैयार नहीं होंगे, आपने प्लॉट को क्लियर नहीं किया होगा अपने माइंड के अंदर, फिर कुछ नहीं होना, फिर बर्बादी होनी सिर्फ। अच्छा, एंड द मेन पॉइंट्स अरेंज्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर।
ठीक है ना जी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने पहले आपने प्लॉट को क्लियर करना है, फिर मेन पॉइंट को अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है ना जी। अब हाउ टू डू दिस थिंग ना, मैंने तो आप बड़ी डेफिनेशन आपको बता दी, लंबी कहानी भी आपको कर दी, लेकिन हाउ टू डू दैट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, ठीक है। अगर मैं पूरी स्टोरी लिखना शुरू कर दूं, मेरा ख्याल है जगह भी नहीं है इतनी बोर्ड में 3-4 वीडियो इकट्ठा बना के उसको ड्रैगअप, उसको मिक्सअप करना पड़ेगा, हमारा काम भी बढ़ गया और आप भी बेजार हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये आज जहन में रखो, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, उसमें इंशाल्लाह ताला कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ 7, 8, 10 लाइक दिस ना, सच मुझे याद नहीं है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए यू कैन राइट अ गुड स्टोरी, यू कैन बिल्ड अ गुड प्लॉट, ठीक है ना जी। और बेहतरीन आप लिखोगे, बेहतरीन मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है ना जी। और इंशाल्लाह ताला एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि आप आर्टिकल राइटिंग में भी हो जाओगे इन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।